हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मेरा डेली रूटीन जो मुझे रोज़ करना पड़ता है। और हम लेडीज़ों का काम क्या है, सिर्फ घर को संभालना और ये सब काम काज करना। तो मैं ड्यूटी नाइट शिफ्ट करके आई हूँ और मैंने आते ही सारा जो घर फैला हुआ था उसको समेटा। फिर मैं किचन में गई और किचन में मैंने एक मेरे पास मटका था, मैंने उसमें जमाई दही। और मैंने देखा कि दही कैसे जमी, तो वाह, दही तो बहुत अच्छी बनी है। इसमें मैंने रात में दही जमा के ड्यूटी चली गई थी, लेकिन दही बहुत अच्छे से जमी है। तो आज मैं इसका बनाने वाली हूँ रायता। तो बहुत अच्छे से मतलब रायता लगता है, गर्मी है, गर्मी की सीजन में तो रायता जितना खाओ उतना ही कम है। ठंडी ठंडी चीज़ें खाओ, ठंडा भी रहता है तो पेट के लिए भी सही है, हाजमा भी करता है। तो इसलिए मैंने ये रायता बनाया। और मैंने रायते में पता है क्या डाला? मैंने रायते में प्याज लिया और बूंदी का रायता, ये प्याज बूंदी का मिक्स करके रायता बनाया। हरा धनिया लिया, हरी मिर्च किया। तो मैंने इसको दही को अच्छे से फेंट लिया। फेंटने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर ढक के रख दिया, क्योंकि दही को फेंट के रखना ही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बूंदी मैं ऐसे नहीं रख सकती थी ना, इसमें डाल सकती थी डायरेक्ट। तो मैंने सोचा कि बूंदी को मैं क्यों ना 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँ। मतलब पकाना क्या, उसको थोड़ा सा बॉइल्ड कर लूँ। और मैंने बूंदी ली और बूंदी को मैंने अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए बॉइल्ड करने के लिए रख दिया। तो ये था। और गाइस, कभी हम औरतों की लाइफ में इतनी सारी परेशानी, इतनी सारी मुश्किलें होती हैं, उनको हमें करना होता है। हाउस वाइफ हो चाहे वो वर्किंग वाइफ हो, और वो हमेशा मतलब हर चीज़ में आगे रहते हैं, हर चीज़ को करने के लिए आगे रहते हैं। और बहुत अच्छा लगता है देख कर कि हर लेडीज़ आगे बढ़ रही है। और लेडीज़ों को देख कर आगे बढ़ते हुए बहुत खुशी भी होती है कि वो अपने आप को कैसे मुश्किल का सामना करते हैं, या मुश्किल का दौर हो, कैसा भी सफ़र हो, वो अकेले अपने आप सब कुछ संभाल लेती हैं। इसीलिए लेडीज़ को इसलिए कहा गया कि वो कितनी ताकतवर होती हैं। और दुख सुख तो सभी के साथ चलते रहता है। मेरे साथ भी एक ऐसा ही कुछ हुआ गाइज। मैं क्या बताऊँ आपको, कल ही की बात थी। और मेरी एक फ्रेंड है, वो ना बहुत मतलब परेशान थी। तो मैंने कहा ऐसे परेशान होने से क्या होगा। तो मैं उसकी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई, तो मुझे भी बड़ा फील हुआ कि मैं उसके लिए कुछ हेल्प नहीं कर पाई। तो उसको मतलब अपनी बेटी का एडमिशन कराना था, तो उसने मुझे मतलब एडवाइस मांगा। और मैं उसको बता नहीं वाली थी, लेकिन फिर उसने पता नहीं क्या सोचा, वो चली गई कि कोई बात नहीं। फिर मैंने यहाँ पर अपनी बूंदी को छान लिया और देखो मेरा रायता तैयार होने जा रहा था। तो मैंने बूंदी को थोड़ा ठंडा रख होने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैंने आटे गूंदो की लंच का टाइम भी हो रहा था। ड्यूटी करके मैं ये काम करती हूँ कि मैं सोती नहीं हूँ पहले, क्योंकि मुझे ना जब बिखरा हुआ सब कुछ पड़ा हुआ मिलता है ना, तो गाइज़ मैं बिल्कुल भी नहीं सोती। मैं करती हूँ मेहनत, और मेहनत ही आगे सफल होती है। और आपको भी पता है मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो मैंने यहाँ पर लंच की तैयारी पूरी तरह से कर ली थी। और क्योंकि बीच में अगर मैं सो भी जाती तो बीच में भूख लगती है, वो फिर नींद पूरी अच्छे से नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने अपना लंच का पूरा पूरा तैयार तैयार जो है कर ली थी। यहाँ पे मैंने अपने आटे को मंड लिया, अच्छे से मथ लिया, क्योंकि जब आटे को अच्छे से मथोगे तो क्या है, रोटी भी फूली फूली और अच्छी सॉफ्ट रोटी बनती है। तो मैं यहाँ पर आटे को मैंने अच्छे से करने के लिए ये रखा। तो मैंने फिर वही बात हो गई, मेरी फ्रेंड की बात मुझे याद आ गई। फिर मैंने उसको कॉल किया, कॉल करके मुझे थोड़ा अच्छा लगा उससे बात करके। तो उसने मुझे बताया कि मेरी बेटी यार एक बात बताओ, थोड़ा होता ही है अगर बच्चों को आप हॉस्टल भेज रहे हो, और हॉस्टल भेजने के बाद आप उसकी लाइफ में ये देखोगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अरे आपका बेटा हो या बेटी, आपकी बेटी बाहर जा रही है और हॉस्टल में आप उसे भेजो, तो वो कुछ ना कुछ बन के ही आएगी। तो इसके लिए परेशान क्या होना। तो मैंने उसे इसी बात को समझाया कि परेशान नहीं होना चाहिए, आगे वो तरक्की ही करेगी, बढ़ेगी, वहाँ पढ़ेगी लिखेगी। और ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने अपनी रायते के लिए देखी गाइस प्याज भी काटी है, और मैंने इसमें एक मैंने प्याज और वो जो बूंदी वो लिया, और हरा धनिया, बस हरी मिर्च इसके लिए। और पता है गाइस, अब वो भी बहुत हैप्पी है, अपनी बेटी का उसने एडमिशन करा दिया है। और उसकी बेटी अब वहीं हॉस्टल में रहेगी, वहीं से पढ़ लिख कर आगे कामयाब होके आएगी। और मैंने उसको कहा कि हौसला तुझे भी रखना है, तभी तो तू अपनी बेटी की हिम्मत बना पाएगी। अगर
फतूई से नाराज़ रहेगी, ऐसे परेशान होएगी, छोटी छोटी बातों को लेके ऐसे उसको दिखाएगी कि मैं परेशान, तो उसका मन भी नहीं लगेगा पढ़ाई में। तो इसलिए खुशी खुशी उसको भेज और तू भी खुश रहे। और बस वो भी जॉब करती है, फिर तो भाई जॉब, हम जब जॉब करते तो उसमें उसकी वो नहीं है ना कि अपने बच्चों को भी मैं आगे बढ़ना देना चाहिए। तो मैंने उसे समझाया, वो खुश हो गई। फिर उसके बाद गाइस, मैं तो जैसे कि आपको बताया था कि नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं घर पे आके बिल्कुल नहीं सोती आराम से। मैं जब भी सोती हूँ 1-2 घंटे से मुश्किल से सोती हूँ, और 1-2 घंटे की मैं नींद लेती हूँ, क्योंकि सारा घर अगर फैला है, कुछ नहीं है, खाना नहीं, तो मैं सारा पहले प्रॉपर पूरा तरीके से काम करती हूँ। उसी के बाद मैं फिर आगे कुछ देखती हूँ। अगर मेरा काम पूरा हो गया तभी मैं रिलैक्स भाई सो पाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं सो पाती, क्योंकि अगर घर में काम फैला होगा तो मैं कैसे सोऊंगी। इसीलिए सबसे पहले मेरा यही एम है कि पहले मैं अपने घर का सारा काम करूँ, खाना पीना लंच सब बना दूँ, उसी के बाद मैं आराम से सोऊंगी। तो इससे क्या होता है कि हम ना आराम से सो भी पाते हैं, कोई फ़िक्र, कोई टेंशन, कोई चिंता नहीं होती। फिर अब मेरा रायता देखिएगा, इस मैंने अपने रायते को इसी में मैंने प्याज डाली और हरी मिर्च काटी थी वो डाल दी, और हरा धनिया वो भी डाल दिया। फिर मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया, सिर्फ जो बूंदी मैंने ठंडा होने के लिए रखा था और छान के, वो बूंदी मैंने इसमें देखो ऐड की, और गाढ़ा गाढ़ा रायता इतना अच्छा मतलब लग रहा था। फिर मैंने इसमें सिर्फ नमक, काला नमक ऐड किया और काली मिर्च, इसके अलावा मैंने और कोई मसाले ऐड नहीं किए। मुझे ऐसा ही रायता बहुत पसंद है। मुझे हर तरह का रायता वैसे बहुत अच्छी तरीके से बनाना आता है, और मैंने अपनी कई वीडियो में बहुत सारे रायते बनाए भी हुए हैं। तो मुझे ये रायता बहुत पसंद है, और गर्मी में तो रायता जितना खाओ अच्छी बात है। ये के खाने को हजमा करता है, पचाता है, बहुत अच्छा रहता है, पेट के लिए भी अच्छा है। तो ये मेरा रायता यहाँ पे तैयार हो गया। इसको मैंने क्या कहा कि जब तक मैंने सोचा कि मैं अपने फुलके सेकती हूँ, इसको देखो मैंने काला नमक ये डाल दिया, और इसको मैंने सोचा कि इससे मैं रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में, क्योंकि जब तक मैं फुल्की सेकती तो ये फिर रायता मेरा थोड़ा गर्म सा हो जाता, वो मुझे पसंद नहीं है। गर्मी में तो सिर्फ ठंडा ठंडा रायता ही अच्छा लगता है। तो मैंने रायते को फ्रिज में रख दिया, और फ्रिज में रखने के बाद फिर मैं अपना रोटी जो है उसकी सेकने की तैयारी की। सब्जी में मैंने गोभी, बंद गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाई, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने साथ में रायता, गोभी आलू की सब्ज़ी और रोटी साथ में बनाई। मुझे आज राइस नहीं खाने का मन था, इसलिए मैंने राइस बिल्कुल नहीं बनाया आज। तो इसीलिए मैंने यही चीज़ें बनाई, और फिर मैंने अपने देखो मेरा रायता रेडी हो गया। अब मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में। तो गैस यही होती है, देखो धूप छाए सभी के साथ चलती ही रहती है, और हमें कैसे इसको हैंडल करना होता है, हम कैसे इसको संभालते हैं, ये तो बस लाइफ का ही एक पहलू है, और हम इसको करते हैं। और देखिए मैं यहाँ पर रोटी सेकते सेकते भी यही सोची थी मन में कि मतलब कि ये देखिए मेरा टाइम 2 बजने जा रहे हैं और मेरा कब सोने का टाइम होगा, लेकिन मैं नहीं ऐसे सोती हूँ। देखिए आप गाइस, यही होता है औरतों की लाइफ में, इतना काम होता है ना कि वो अपने घर को संभाले, बाहर संभाले, क्या करे। इसीलिए अपनी फैमिली को भी देखना होता है, अपने बच्चों को देखना होता है, अपने पति को देखना होता है। तो ये सब चीज़ें औरत की ही लाइफ का एक पहलू बन गया है, हिस्सा बन गया है। तो मैंने यहाँ पर रोटी सेकी, यही होता है, देख सकते हो आप कि मैंने जल्दी से रोटी सेकी, लंच मैंने पूरा तैयार किया। और फिर मेरे हस्बैंड भी मुझे बोल रहे थे कि चलो जल्दी से मुझे भी खाना दे दो, लेट हो रहा हूँ। आज मेरी तरफ से वो लेट हो गए, मुझे बड़ा मतलब दुख हुआ इस चीज़ का, क्योंकि कभी कभी होता है लाइफ, यही तो मैं बोलती हूँ कि हम ना करने क्या जाते हैं और हो क्या जाता है, हमारे भी कभी कभी समझ में नहीं आता कि हम क्या कर बैठते हैं। तो अब देखिए मैं भी ड्यूटी करके 9 साढ़े 9 बजे घर आई, फिर उसके बाद शावर लिया, फिर तैयारी की, सब्जी काटी, लेट हो गई। मैंने भी इनसे कहा अपनी शॉप है, कोई नहीं चले जाना आराम से। तो मैंने भी बस जल्दी जल्दी रोटियां सेकनी शुरू की, और यही है गाइस, बस इनको जल्दी खाना देना था और इनको भेजना था। फिर बची मैं यहाँ पर अकेले, तो मुझे सोना था। फ्री हो जाऊंगी तो मैं अपने काम से सो ही जाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ सिक चुकी थी। फिर मैंने अपनी रोटियाँ सेकने के बाद जो यहाँ पे आटा वाटा जो फैल गया था उसको मैंने साफ़ किया, क्योंकि गैस खाना बनाने के बाद किचन भी साफ़ करना रहता है, तो वो मैंने किया। मुझे हर काम, एक एक काम को करके, हर चीज़ को कोने कोने से साफ़ करके ही आनंद, मतलब अलग ही वो लगता है, तभी मुझे चैन आता है, नहीं तो नहीं चैन आएगा। मैं जब तक कोई चीज़ ना संगवा दूँ मुझे चैन नहीं
आता। इसीलिए मैं देखो किचन पूरी साफ़ कर दी। उसके बाद मैंने लास्ट में खाना मैंने नहीं खाया, पहले मैंने क्या करा, सारा चीज़ तैयार करके रख दिया और किचन विचन सब साफ़ कर दिया। फिर मुझे बाद में याद भी आया कि मेरी कुछ मतलब जो मेरी लव बर्ड्स हैं बहुत प्यारी हैं, उन्हें मैं बाहर मतलब बालकनी में थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ ताकि उनका मन सा लग जाए। और फिर मैंने कहा कि चलो अभी थोड़ा सा भी धूप इतनी नहीं आई है, तो यहाँ पे मैंने सैलेड भी काटा, क्योंकि मॉर्निंग है या नाइट है आपकी या इवनिंग शिफ्ट है, कोई भी है, एक मैं मतलब लंच में तो मैं सैलेड लेती हूँ। मुझे लंच में सैलेड और दही का रायता, कुछ भी मतलब दही भी चलेगी, रायता भी चलेगा, छाछ है, कुछ भी है वो चलेगा। तो मैं लंच में अपने लिए दही और सैलेड ज़रूर लेती हूँ। और अपनी हेल्थ से बढ़कर और कुछ नहीं है गाइस। अगर आप अपनी हेल्थ को देखोगे तो ज़्यादा बेटर, अपने लिए अपने 5 मिनट अपने हेल्थ के लिए निकालोगे तो सबसे अच्छी बात है। ये मेरी बर्ड्स आ गए और इनको मैंने देखा कि मैं इनको खुली हवा में छोड़ देती हूँ, थोड़ा इनका भी मन चहल पहल हो जाती है और ये बहुत चीची चीची करते हैं, खेलते रहते हैं। और फिर मैं इनको अपने साथ ही कमरे में रख देती हूँ, क्योंकि इनको भी धूप छाँव लगती है, ये भी एक इंसान की तरह ही है। और फिर मैंने इनको प्लांट अपने देखे तो प्लांट को पानी दिया। मेरे प्लांट बहुत हरे भरे हो गए थे और मैंने अपनी जो मेरे प्लांट थे तो मेरे कुछ प्लांट जो है नीचे मतलब फैल रहे थे, तो मैंने उनको भी एक एक करके ऊपर अच्छे से लगा दिया और मैंने ऐसे प्लांट को पानी दे दिया। मैं प्लांट की बहुत केयर करती हूँ। ये मैंने प्लांट बहुत मतलब मेहनत से मतलब इन पे अगर नहीं ध्यान देती तो ये सूख जाते, बेजान हो जाते, क्योंकि इन्हें भी पानी की और पोषण की बहुत